गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पेप्टाइड मैपिंग, या हम इसको प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं। तो वीए इनग्राम ने 1957 में ये पहली बार कंफर्म किया कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। What are the differences between the normal hemoglobin and sickle cell hemoglobin? तो वी इनग्राम ने 1957 में ये पहली बार कंफर्म किया। तो तब से लेके ये टेक्निक जो है इज बीइंग यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो तब से पेप्टाइड मैपिंग या जो प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाने लगा कि जब भी हमने दो या दो से ज्यादा प्रोटीन्स डिफरेंट सोर्सेस से ली हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा। प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग अगर हम नॉर्मल और सिकल सेल हीमोग्लोबिन की देखें तो वो यहां पे स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे हम उनको कंपेयर करते हैं। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स जो है वो जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमने प्योर हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल आरबीसीज हैं वहां से प्रोक्योर करना होता है, और सिकल सेल आरबीसीज जो है उसको सेपरेटली ट्रांसफर करना होता है किसी टेस्ट ट्यूब में। जैसे यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए हमने यहां पे नॉर्मल आरबीसीज लिए और ये सिकल सेल आरबीसी हमने लिए। तो हम क्या करेंगे, आरबीसी से हीमोग्लोबिन लेंगे, प्योर हीमोग्लोबिन जो है, और ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन हम यहां से लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि हम ट्रांसफर ट्रिप्सिन टू डाइजेस्ट देम as it cleaves the peptide at peptide bond site near lysine or arginine residue। उसके बाद हम उसको ट्रिप्सिन का ट्रीटमेंट देंगे। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, तो ये हीमोग्लोबिन इज क्लीव्ड इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स, जो क्या करता है, प्रोटीज ट्रिप्सिन की वजह से ये हीमोग्लोबिन जो है ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स में क्लीव हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। तो ट्रिप्सिन क्या करती है, ये पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है एडजेसेंट टू लाइसिन या आर्जिनाइन, इनके बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्लीव कर देता है। ठीक है। अब जो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट का सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट हमने क्या करना है कि जो सपोर्ट ट्रिप्सिन डाइजेस्ट है प्रोटीन का, उसको हमने वाटरमैन फिल्टर पेपर पे लेना है और उसको पास थ्रू करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने करवानी है, जिसको हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, जिसमें हमने पीएच जो है वो 2.1 मेंटेन करके रखना है। हमने मतलब पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद जो ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट दिया उसके बाद हमने क्या करना है, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स हैं उनको हमने उसमें से निकालना है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में से, और उसको ड्राई करना है, सुखाना है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करना है। ये यहां पे आपको दिख रहा है कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी अब करवानी है। उसके लिए हम मिक्सचर यूज करेंगे, किसका, ब्यूटेनॉल इज टू एस्टिक एसिड इज टू वाटर। उनको रेशो में, किस रेशो में रखेंगे, 4:1:5 रेशो में हम मिक्सचर लेंगे। ब्यूटेनॉल इज टू एस्टिक एसिड इज टू वाटर। ब्यूटेनॉल, एस्टिक एसिड और वाटर का हम जो है क्या लेंगे, मिक्सचर लेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी करने के लिए, जिसमें एस्टिक एसिड के 4 पार्ट, वाटर का 1 पार्ट, और ये ब्यूटेनॉल के 4 पार्ट, एस्टिक एसिड का 1 पार्ट और वाटर के 5 पार्ट हमने रखने हैं। तो जो पेप्टाइड सेपरेट होके हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ हाइड्रोफिलिसिटी, तो जनरली हाइड्रोफोबिक पेप्टाइड जो है वो फास्टर मूव करेंगे देन हाइड्रोफिलिक वंस, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पेप्टाइड जो है, क्योंकि ये क्या है कि वाटर से रिपेल करते हैं, भागते हैं, और हाइड्रोफिलिक जो है ये इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो इसीलिए क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक पेप्टाइड्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक। उसके बाद हमने जो पेपर स्ट्रिप्स हैं वो जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल की, वो हमने वहां से निकालनी है और हमने उनको सुखाना है। फिर हमने उसके ऊपर निनहाइड्रेन सोल्यूशन का स्प्रे करनी है, स्प्रे निनहाइड्रेन सोल्यूशन उन पेपर स्ट्रिप के ऊपर।
तो जितने भी पेप्टाइड्स हैं, चाहे वो नॉर्मल हैं, चाहे वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन के हैं, वो नॉर्मल होंगे एक्सेप्ट एक के। एक्सेप्ट एक के वो क्या होंगे? नॉर्मल नहीं होंगे। तो डिफरेंट पेप्टाइड जो हमने एल्यूड किए फ्रॉम इस पेपर से, जो पेपर स्ट्रिप्स हमने ली, वहां से हमने उनको निकाला, तो उनकी अब हमने क्या करनी है? सीक्वेंस करनी होती है। तो हम जब सीक्वेंसिंग करते हैं हमें क्या मिलता है कि वहां पे हम देखते हैं, ये पेप्टाइड सीक्वेंसिंग आप देख रहे हो यहाँ पे पेप्टाइड सीक्वेंसिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमें क्या डिफरेंस दिखेगा आप, कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जिसका अमाइनो अमाइनो जो टर्मिनस है, जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें ग्लूटामेट जो है वो 6th पोजीशन पे प्रेजेंट था। क्या था? ग्लूटामेट। लेकिन जब सिकल सेल हीमोग्लोबिन में हमने देखा, तो वो ग्लूटामेट जो है वो रिप्लेस किया गया है किसने? वैलिन। एक दूसरा अमाइनो एसिड वैलिन ने उसकी जगह ले ली है, किसकी? ग्लूटामेट की। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन में देखें तो वहां पे ग्लूटामेट अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट था, लेकिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या हो गया कि ग्लूटामेट की जगह वैलिन ने ले ली, ठीक है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन में। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन इवेंट हो गया, इससे रिजल्ट क्या हुआ कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंक्रीज हो गई, किसमें? सिकल सेल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर। अब उससे क्या हुआ कि जो आरबीसीज थे, आरबीसीज में डिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है। जो उसकी बी चेन है उसमें डिफॉर्मिटी हो गई, और जो अपीयर हुआ सिकल शेप्ड। सिकल आपको पता है दर्राती होती है ना, जिससे हम फसल वगैरह काटते हैं, उसकी शेप के आरबीसीज हो जाते हैं, शेप ले लेते हैं, या आप सिंपल बोलो कामा शेप जो है वो जो आरबीसीज हैं वो हो गए, उनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिस्टार्ट हो गई, आरबीसीज जो है डिस्टार्ट हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अब यहां पे जो ब्लड फ्लो है, वो ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन, वो नॉर्मल कर रहा था। लेकिन जब सिकल शेप्ड जो आरबीसीज की शेप हो गई, डिफॉर्मिटी हो गई, अब वहां से क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन पहुंचता था, उसमें भी रिकआउट पैदा हो गई। अब उस क्वांटिटी में ब्लड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहा है। तो प्रोटीन फिंगर टेक्निक जो है ये एप्लीकेबल है, हम जितने भी चाहे प्रोटीन्स हैं, चाहे हमने डिफरेंट सोर्सेस से आइसोलेट की हैं, तो अगर हमने उन प्रोटीन्स को कंपेयर करना है तो प्रोटीन फिंगर टेक्निक जो है वो वहां भी एप्लीकेबल होती है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि हम कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहा हमें टू सर्चिंग आउट, जो जितनी भी होमोलॉजी है प्रोटीन्स की, हम उनको सर्च आउट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ किसकी? कंप्यूटर का हेल्प लेके। तो वो वर्क जो इस काम की वजह से जो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे डिफरेंट टेक्निक्स में, हमारे ये जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, हम उसका जब कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे तो इसने एक नया जन्म दिया, एक न्यू ईरा ऑफ बायोलॉजी को जन्म दिया, जिसमें कंप्यूटर साइंस भी इस्तेमाल होने लगी, और उसको हम बोलने लगे बायो इंफॉर्मेटिक्स। तो बायो इंफॉर्मेटिक्स किसको हम बोलेंगे कि जब हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर का, उसको हम बोलते हैं बायो इंफॉर्मेटिक्स। तो बायो इंफॉर्मेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के दौर में, हमारे जितने भी बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं वहां पे। तो ये है प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू कंपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो उनको कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का। जैसे हमने एक एग्जांपल ली यहाँ पे, नॉर्मल आरबीसीज और सिकल सेल आरबीसीज। तो इन दोनों को हमने क्या किया? कंपेयर किया। नॉर्मल आरबीसीज की प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन है और सिकल सेल हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है, उन दोनों को हमने कंपेयर किया। तो हमने देखा कि जब सीक्वेंसिंग हमने लास्ट में की तो हुआ क्या कि नॉर्मल आरबीसीज में हमने देखा कि जो 6th पोजीशन है अमाइनो एसिड की, दैट वाज
ग्लूटामेट। लेकिन सिकल सेल आरबीसीज में क्या हो गया कि वो जो 6 पोजीशन थी उस पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड ग्लूटामेट की, उसकी जगह वैलिन ने ले ली। और हुआ क्या कि उसकी वजह से आरबीसीज में डिफॉर्मिटी आ गई, उसने डिफॉर्मिटी की, उसके बी चेन में वो हो गई, चेंज आ गई, और जिसकी वजह से आरबीसीज की जो ये राउंड शेप्ड आरबीसीज थे, इनकी शक्ल ही चेंज हो गई, इनकी शेप ही चेंज हो गई इनटू सिकल शेप। तो जिससे प्रॉब्लम हो गई, एक डिजीज हो गई जिसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो कैसे हमने दो प्रोटीन्स को हमने दो डिफरेंट सोर्सेज पे क्या किया, कंपेयर किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग, या जिसको हम पेप्टाइड मैपिंग बोलते हैं। थैंक यू।